साबिक चेयरमैन पीटीआई ने अपनी कुर्सी आसिफ अली जरदारी के तराशे हीरे को सौंप दी। अपने पुराने साथियों को कूड़ा करकट कर दिया। ये तहरीक इंसाफ के लीडर्स और कारकुनान के लिए डूब मरने का मकाम है। ख्वाजा आसिफ की तनकीद, कहा बैरिस्टर गोहर खान के कायद 2022 तक आसिफ जरदारी थे। साबिक चेयरमैन पीटीआई अपनी गैर हाजिरी में पुराने साथियों पर एतबार करने को तैयार नहीं। जिस शख्स ने सारी उम्र लोगों को धोखे दिए हों, उसके लिए दूसरों पर एतबार करना मुश्किल होता है। पार्टी इंशाल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेगी। पीएमएलएन की बात कर रहा हूँ, उनसे कोई ना लड़ाई है ना झगड़ा है। हमारी लड़ाई झगड़ा तो गुर्बत के साथ है। पीएमएलएन के लीडरान को सिर्फ ये याद है कि जी 4 दफा हम 3 दफा इख्तियार में आए हैं और हमने देखा लाहौर को कैसे बनाया। आपने पूरे पाकिस्तान में क्या किया वो बताए ना, पूरे पंजाब में क्या किया वो बता देना। एक लाहौर की मिसाल देकर पैगाम दे रहे हैं कि जी आपने बस सिर्फ और सिर्फ पूरा पाकिस्तान उस लाहौर को समझा। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने आज दिन तक पाकिस्तान में हेल्थ से बढ़कर कोई और शोबा नहीं है। शर्जील मेमन के एक तीर से 3 वार, नून लीग, पीटीआई, एमक्यूएम लफ्जी गोलाबारी का शिकार। नून लीग बताए आज तक मुल्क के लिए क्या किया। इस जमात ने लाहौर को ही पाकिस्तान समझ लिया। मुल्क नारों, सियासत और शोबाजी से तरक्की नहीं करता। एमक्यूएम और नून लीग का इत्तेहाद 0 जमा 0 के मुतरादिफ है। पीटीआई की लीडरशिप ने मुल्क को तबाही की दहाने खड़ा कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा किसी सियासी जमात से लड़ाई नहीं, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से जंग है। 8 फरवरी को तारीखी फतह हासिल करेंगे। चार साल तबाही का सियाह दौर ना आता तो महंगाई और मुआशी बदहाली का बुरा वक्त ना आता। हमारे खिलाफ शुरू किए गए सियासी इंतकाम का निशाना अवाम और मुल्क बन गए। शहबाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं के इजलास से खिताब, कहा सियासी इंतकाम हार गया, अब महंगाई और मुआशी बदहाली को शिकस्त देनी है। गालियों और किरदार कुशी की हथकंडों में कौम का कीमती वक्त और वसाइल बर्बाद किए गए। अल्लाह के करम और अवाम की मदद से इलेक्शन जीत कर महंगाई को हराएंगे। इजलास में आम इंतखाबात की तैयारियों और सूबा सिंध में तंजीमी उमूर पर मुशावरत की गई। सवाल उठाना हर सियासी कारकुन का हक है। इख्तिलाफ राय हो जाना मामूल की बात है। पार्टी में होने वाले इख्तिलाफ राय को अवाम में लाना मुनासिब नहीं। दानियाल अजीज हमारे दोस्त हैं, उन्हें इलाकाई सियासी इशू को टीवी पर नहीं लाना चाहिए। नून लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा आज लाहौर में 7 कौमी और 14 सूबाई असम्बली के हलकों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। हतमी फैसला पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से किया जाएगा। हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात, एमक्यूएम का वफ्द आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात करेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, जावेद हनीफ और हमीदुर जफर शामिल हैं। मुत्तहिदा वफ्द हल्का बंदियों, पीपल्स पार्टी के खिलाफ शिकायत भी इलेक्शन कमीशन के सामने रखेगा। वजारत खजाना की आइंदा महीनों में महंगाई में कमी की पेशगोई, माहाना इक्तिसादी रिपोर्ट भी जारी। दिसंबर में महंगाई की शरह कम होकर 26.5 से 25.5 से मुतवक्के है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से महंगाई कम होने का इम्कान है। मकामी सनतों की पैदावार और मुल्की बरामदात में इजाफा रिकॉर्ड। जुलाई तक अक्टूबर तक तरसीलात ज़र में 13.3% कमी। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला 8वां मुल्क है। माहौल और पानी के चैलेंजेस से मुतालिक हुकूमत की तरजीहात वाज़ेह हैं। मुश्तरका जिम्मेदारियों से माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमट सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म का 28वें UN कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के पाकिस्तान पवेलियन में तकरीब से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा अफगान मुहाजिरीन के हवाले से आइन और कानून के मुताबिक हल निकाला जाएगा। खित्ते में पायदार अमन मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। फ़लस्तीन के हवाले से 2 रियासती हल पर यकीन रखते हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी का राज। खैबर पख्तूनख्वा ठंडा ठार। गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बर्फबारी। मरी और गलियात में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। इस्लामाबाद समेत शिमाली इलाकों में भी दर्जा हरारत गिरने लगा। स्कर्दू का दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड।
आर्ट्स काउंसिल कराची में उर्दू कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर मुस्तनसर हुसैन तारड़ और बुशरा अंसारी से मुलाकात की उन्वान से सेशन। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। एक नॉर्मल शख्स कभी बड़ा अदीब नहीं हो सकता। मुस्तनसर हुसैन तारड़ के जुमले पर ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। खुसूसी सेशन में भारतीय शायर गुलजार की अनवार मकसूद के साथ बातों ने कहकहे बिखेर दिए। जिया मुहय्युद्दीन को शुरका ने बहुत याद किया। कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम क्लासिकल रक्स की शानदार परफॉर्मेंस से हुआ। अवाम के रखवाले ही शहरियों को लूटने लगे। कराची में मलीर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। ताजिर को अगवा करने वाले 2 एहलकारों समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। SSP तारिक मस्तूई ने कहा है शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुल्जिमान ने 19 लाख रुपए तावान वसूल करके मुखवी को रिहा किया था। दूसरी जानिब गार्डन चिड़ियाघर के करीब फायरिंग के तबादले में एक जख्मी डाकू समेत 2 मुल्जिमान पकड़े गए। पसंद की शादी क्यों की? कलोरकोट में भाई का बहन के ससुराल पर हमला, फायरिंग की और ग्रेनेड फेंका। एक शख्स जख्मी हो गया। लड़की के ससुर ने कहा है कि मुल्जिम इससे पहले भी हमला कर चुका। पुलिस ने जायवकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मुल्जिम की तलाश जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा है ऑस्ट्रेलिया। शाहीनों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। कौमी टीम कैमरा में 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोजा मैच खेलेगी। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। क़यादत पैट कमिंस करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 से 18 दिसंबर तक पर्थ में खेला जाएगा। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने दावा किया है कि डेविड वार्नर आखिरी टेस्ट सीरीज यादगार नहीं बना सकेंगे। नारोवाल में शादी पर नोटों की बरसात। भाई की शादी पर बैरून मुल्क मुकीम भाइयों ने लाखों रुपए के नोट निछावर कर दिए। लूटने वालों की चांदी हो गई। कायनात के अनोखे राज। सूरज से 9 गुना छोटे सियारे के गिर्द घूमता, जमीन से 13 गुना बड़ा सियारा। साइंसदानों को उनकी नई दरियाफ्त ने चकरा कर रख दिया। कहा कि कभी इतने बड़े सियारे के इतने छोटे सितारे के गिर्द घूमने की तवक्को नहीं थी। उनके ख्याल में इस सियारे को होना ही नहीं चाहिए था। ख्वाबों का घर खरीदिए सिर्फ $25 लाख में। अमेरिका में कुदरती हुस्न से मालामाल खूबसूरत जजीरा बराए फरोख्त। फ्लोरिडा के सी शेल नामी जजीरे में बिजली और पानी की सहूलत भी मुयस्सर है।